Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. MCM 401 फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस हमारा चल रहा है। आज उसका लेसन नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है प्लानिंग पब्लिक रिलेशंस प्रोग्राम्स। कि पब्लिक रिलेशंस में कोई भी हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसको प्लान किस तरह किया जाता है, किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है, क्या क्या तैयारियां हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे, वन बाय वन हम इसकी प्लानिंग्स को देखेंगे। तो डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, इस चैनल पे न्यू हैं, जिसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच। तो आते हैं हम लोग आपकी इस लेक्सन की तरफ। आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते ना, अक्सर मेरे पीछे आप लोगों ने लेसन सुने होंगे, बड़ी स्पीडली मैंने बोला हुआ है, बहुत स्पीडली लेके चली हुई हूँ, ये बहुत तेज़ से बोला हुआ है, इसलिए करती हूँ मैं कोशिश, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, जब मुझे भी कोई लेक्चर सुनना पड़ता है ऑनलाइन, तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जल्दी 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 बस ये हो जाए कवर, ताकि हम अगले काम की तरफ जा सकें। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा स्पीडली लेके चलूँ, थोड़ा तेज़ इसीलिए बोलती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो इस लेक्चर का जो ओवरव्यू है वो ये है कि हम लोगों ने प्लानिंग देखनी है कि किस तरह से कौन सी ऐसी ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ कि जो हम लोग प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं उसके हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट मिले, वो यूज़फुल हो। ये ना हो कि हम लोग प्लानिंग्स में से कोई चीज़ मिस कर दें तो हमारे जो पर्पसिव हैं वो इतने यूज़फुल तरीके से ना पूरे हो सकें जिस तरह हम चाह रहे हैं, जिस तरह हम इमेजिन कर रहे हैं, राइट। तो क्या है हमारे प्लानिंग्स का जो हिस्सा है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि रीजंस फॉर प्लानिंग पीआर प्रोग्राम्स। सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज़ की तरफ जाना है तो ये जानना है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस आ रही है, इसकी वजूहात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वजूहात करेंगे। सबसे पहले जो है इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें क्या होता है, सेट टारगेट्स फॉर पीआर ऑपरेशन या फिर अगेंस्ट विच रिजल्ट्स कैन बी असीज्ड। ठीक हो गया कि जो टारगेट होते हैं हम लोगों ने सबसे पहले उन टारगेट को सेट करना है, जो टारगेट हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं या किसी के खिलाफ या कुछ भी हम लोग किसी के लिए भी कोई भी रिजल्ट हमें चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने टारगेट सेट कर लेनी है। फिर क्या करना है, एस्टिमेट द वर्किंग आवर्स एंड अदर कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर ईच पीआर प्लानिंग। तो हम लोगों ने देखना है कि हमें कितने आवर्स का ये प्रोग्राम होगा, इसके ऊपर कितनी पैसे, कितनी रकम जो है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, टाइम और मनी आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। ये रीजंस भी हो सकती हैं। फिर क्या करना है, सेलेक्ट प्रियोरिटीज। क्या हमारी तरजीहात क्या हैं, विच will control the number and timing of different operation in the programs। कि जो हमारी तरजीहात हैं, जो कि इसमें डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रोग्राम में हमारा आ सकती है, वास्ता पड़ सकता है, तो वो क्या हो सकती हैं, ठीक है। तरजीहात को देख लेना है। उसके बाद क्या है, डिसाइड feasibility of carrying out declared objectives according to availability of। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में जो हमें डिसाइड करना है फेसिबल बनाने के लिए, और इसे कैरिड आउट फॉर डिक्लेयर्ड करने के लिए हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एबिलिटी क्या है। उसके बाद जो हमारे पास सारे सफिशिएंट स्टाफ ऑफ प्रॉपर कैलिबर्स के जो कैलिबर हमें चाहिए उसके रेलिवेंट, उससे मखसूस स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है। स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो आलात चाहिए हमें, लाइक किस तरह की इसमें आलात की बात की गई, कंप्यूटर्स हैं, कैमराज हैं, व्हीकल्स एटसेट्रा, राइट। ये सारे इक्विपमेंट है जो हमारे पास वो होने चाहिए। उसके बाद है एडिक्वेट बजट। जो हमारा बजट, जाहिर है कोई भी सेमिनार या प्रोग्राम आप लोग अरेंज करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले बजट देखा जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही तैयारियां की जाती है।
कि आप उसी जितना आपके पास बजट है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। जाहिर सी बात है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं ना करेंगे और या इससे कम भी नहीं करेंगे। एक 6 पॉइंट पीआर प्लानिंग मॉडल, अब हमारे पास एक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग मॉडल होता है, एक खाका बना दिया जाता है, उसके देख के हम लोगों ने अगला काम करना होता है। तो इसके 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स में क्या है, सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए, एक अच्छा कामयाब रिजल्ट के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट होने ज़रूरी हैं। जैसे कि क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है अप्रिसिएशन ऑफ द सिचुएशन, जो अप्रिसिएशन है, जो सिचुएशन है उसको अप्रिसिएशन करना। उसके डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन करना, लोगों को समझाना। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक्स, पब्लिक्स को डिफाइन करना, पब्लिक्स क्या है आप लोगों की, ठीक है। मेरा ख्याल है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि पब्लिक को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड टेक्निक्स, क्या हम कौन सा मीडिया सेलेक्ट करने जा रहे हैं और उसकी टेक्निक्स क्या हैं। देन हमारे पास जो आ रहे हैं नेक्स्ट फर्दर 2 पॉइंट है प्लानिंग ऑफ अ बजट, बजट की प्लानिंग, फिर असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है उसको असेस भी करना है हम लोगों ने, उसका एक जायज़ा भी लेना है। लेट अस नाउ स्टडी द अबव एन्यूमरेटेड पैरामीटर्स ऑफ सक्सेसफुल पीआर प्लान मॉडल, क्या किस तरह ये सक्सेसफुल हो सकता है। अगर जो पैरामीटर हम लोग लगा रहे हैं वो सक्सेसफुल किस तरह हो सकता है। एक मॉडल है अप्रिसिएशन ऑफ द सिचुएशन। सबसे पहले सिचुएशन, पहले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या हमारे पास आ रहा है, ये देखिए, नेगेटिव सिचुएशन और पॉजिटिव सिचुएशन। नेगेटिव सिचुएशन में क्या होगा, पहले हम नेगेटिव सिचुएशन के देखते हैं। एक तो उसमें हॉस्टिलिटी होगी, प्रिजुडिस, अपैथी एंड इग्नोरेंस, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसमें आ रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट में। अच्छा, पॉजिटिव में क्या आ रहा है, सिंपैथी होगी, जाहिर हमदर्दाना कोई बिहेवियर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, जहाँ लोग आपकी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे तो इग्नोरेंस आ जाती है, यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे, फिर नॉलेज, यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन को एनालिसिस के लिए ड्रा की गई हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ रहा है मेथड्स ऑफ अप्रिसिएटिंग सिचुएशन। एक सिचुएशन को अप्रिसिएट करने के लिए क्या मेथड होता है, इन ऑर्डर टू प्रॉपर एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू काउंटर अ सिचुएशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशंस शुड फर्स्ट बी असेस्ड एंड अप्रिशिएटेड। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए कि उससे सबसे पहले अप्रिशिएटेड होना चाहिए। लेकिन इसको किस सेंस में देखा जा रहा है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। ओपिनियन, एटीट्यूड और इमेज सर्वेस, ठीक हो गया, कि जो आपका ओपिनियन बन रही है लोगों का एटीट्यूड कैसा है और उन इमेज सर्वेस आपको क्या बता रहे हैं। उसके बाद में प्रेस क्लिपिंग जो हो रही है, मॉनिटोर्ड जो हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग स्क्रिप्ट्स, जो भी स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं, प्रेस किस तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद आता है कि सेल्स फिगर क्या है, आप लोगों की सेल्स कितनी भर रही है, उसके नंबर ज़्यादा हैं कम हैं, ट्रेंड्स एंड सेल रिपोर्ट इंडिकेशन। ये जो सेल रिपोर्ट है इंडिकेशन क्या कर रही है, कहाँ के इशारे दे रही है कि आप लोग ऊपर जा रहे हैं या आपकी फैक्ट्री या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नीचे आ रही है। आगे क्या है, स्टेट ऑफ कंपटीशन विद इन द फर्स्ट इम्पोर्ट्स, मतलब कि आपकी स्टेट के कंपटीशन किस तरह से चल रहा है। शेयर प्राइस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है, डिवाइडेंड्स, बैलेंस शीट एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों को आप लोग शेयर करें। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्री रिलेशन सिचुएशन, जो इंडस्ट्री है उसके दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, उस सिचुएशंस को देखना है। कस्टमर कंप्लेंट, टेस्ट रिपोर्ट्स एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, कस्टमर की क्या कंप्लेन आ रही है, ये एक टेस्ट रिपोर्ट होगी, जो कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस भी हो सकती है कि आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। डिस्कशन विद सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, उसके साथ के सेल्स फोर्स कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे है। फिर प्राइस एंड एफर्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, ये देख लेने आप लोग। मार्केट फोर्सेस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, मार्केट फोर्सेस क्या है उसको हर पर्सपेक्टिव से आपने देखना है। इकोनॉमिकली कैसे चल रहे हैं, सोशली कैसे चल रहे हैं, पॉलिटिकली आपको किस तरह से लिया जाता है। डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। चेंज द इमेज बिकॉज कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटीज, इमेज चेंज करें क्योंकि आप कंपनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज चेंज कर चुकी है। ठीक है, इम्प्रूव द कैलिबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट,
जॉब एप्लीकेंट है उसकी जो कैलिबर है उसको इम्प्रूव करना है। टेल पीपल अबाउट लिटिल नॉन स्टोरी ऑफ द कंपनी एंड गेन क्रेडिट फॉर अचीवमेंट। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता है कि कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवाती है तो आपको कहती है कि ना 28 साल रिकॉर्ड है हमारा, इतने साल की शानदार सर्विसेज, मतलब इस तरह से आपको एक अच्छा इमेज बन जाता है। उसके बाद है मेक कंपनी नाउन एंड अंडरस्टूड इन न्यू लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। जहाँ भी जा रहे हैं अपनी कंपनी को आप लोगों ने नाउन बनाना है, जानता हुआ बनाना है, कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कहीं लोकल में है या इंटरनेशनल मार्केट में है। प्रिपेयर स्टॉक मार्केट फॉर आ न्यू शेयर लॉन्च। ठीक है, एक स्टॉक मार्केट बनाए जो कि शेयर करने आ रहा है। ठीक है, शेयरिंग बेस पे बिजनेस करना आ रहा है, आप उसे अपनी मार्केट प्रोवाइड करें कि उसे लगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा जगह यही है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। इम्प्रूव कम्युनिटी रिलेशंस फॉलोइंग क्या है, पब्लिक क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन जो है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज इंटेंशन। जो लोगों की आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको देख लेना है आपने। उसके बाद क्या है, एजुकेट्स इंस्टॉलर्स यूजर्स, और उनको एजुकेट करना है आपने जो भी प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आ रहा है हमारे पास रीजेन पब्लिक कॉन्फिडेंस आफ्टर अ डिजास्टर which has portrayed companies in different in any ways। जहाँ पे भी आपकी कंपनीज indifferent हो जाती है, the cause having been recentified। ठीक है, इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है। एस्टेब्लिश अ न्यू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, आप लोगों ने एक अपनी लक्ष्य पहचान एस्टेब्लिश करनी है। सपोर्ट स्पॉन्सरशिप स्कीम, आप लोगों ने कहना है कि हम स्पॉन्सरशिप स्कीम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इससे भी एक अच्छा जेस्चर जाता है। मेक पॉलिटिशियंस लेटर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट कंपनीज activities perhaps because of some impending legislation which could affect the company unfavorable। ठीक है, आप लोगों ने पॉलिटिशियंस के साथ अच्छी बनानी है क्योंकि ऐसी लेजिस्लेशन ना हो सके जहां आपकी कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सके। ठीक है, प्रोपोगेट कंपनीज रिसर्च एक्टिविटीज, जो है प्रोपोगेट है उसको भी आप लोगों ने देख लेना है अपनी रिसर्च के थ्रू कि कौन आपकी कंपनी के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा कर रहा है। व्हेन अब ये सारे काम हो गए हैं, हम लोगों ने अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन लोगों को डिटरमाइन कर लिया है, उनको पहचान लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, टारगेट जो हमारे हैं फ्रॉम वेरियस पब्लिक्स है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं उनको हम लोगों ने बताना है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू मेजर पब्लिक्स क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे दो किस्म की पब्लिक में, अच्छा जी, आज की जो मॉडर्न पब्लिक की बात की जाए तो वो एक्सपेंडेड पब्लिक्स में आती है। ठीक है, एक्सपेंडेड पब्लिक्स में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को हम उन्होंने लिया गया है, इसे क्लासीफाई करके रखा है इसमें। एक तो द कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी कैसी है, जाहिर सी बात है एक चीज़ का यूज़ जो है DH डिफेंस में ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग उसको ही जो कमर्शियल है उसके जो PR प्रोग्राम्स करेंगे वो किसी बैकवर्ड एरियाज में तो नहीं ना करेंगे, क्योंकि वहाँ तो उसकी मांग ही नहीं, वहाँ तो लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। तो देयरफॉर आपको कम्युनिटी देखनी पड़ती है। पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का जो पोटेंशियल है, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड मटेरियल के जो सप्लायर्स हैं उसको देखना होता है। इन्वेस्टर कौन इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी पे, द मनी मार्केट। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर्स, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको फैला रहा है। कंज्यूमर्स एंड यूजर्स कौन है इसके, ओपिनियन लीडर्स कौन है इसके। ठीक है, ओपिनियन लीडर जो अपनी राय रखते हैं एक कंपनी के बारे में और बाद में दूसरों को बताते हैं कि आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको भी फायदा होगा, राइट। सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड टेक्निक, हम लोगों ने जो सारे प्लान्स की हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, हम उनको फर्दर 1 बाय 1 डिटेल्स के साथ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के जो, हम जाहिर सी बात है हम लोग वही मीडिया सेलेक्ट करेंगे जो हमारी बात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सिलेक्टेड, इट विल बी नेसेसरी टू सेलेक्ट द मीडिया, सिलेक्टेड पीपल सेलेक्ट मीडिया। ठीक हो गया, फिर टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि आपकी जो चीज़ है वो गाँव में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ तक के जो लोगों का मीडिया का एक्सेस है वो सिर्फ न्यूज़पेपर और रेडियो है लेकिन TV नहीं है। तो आप टीवी पे किस तरह अपने PR प्रोग्राम्स कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप PR प्रोग्राम्स नहीं कर सकते। इसलिए जो मीडिया को सिलेक्ट करना होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट एज इट्स रिलेशंस टू द ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिटरमाइन करना, जानना, पब्लिक आइडेंटिफिकेशन, लोगों की पहचान, लोगों को आइडेंटिफाई करना जो आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अदर ओनली द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर पब्लिक विल यील्ड
पॉजिटिव रिजल्ट। जब तक आपको पता होगा कि आपका जो मैसेज है यहाँ के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो इसके अंदर प्रेस भी आ जाता है, प्रिंटेड मटीरियल और डायरेक्ट मेल हाउस जर्नल्स। ठीक हो गया, ये सारे किस में आ रहे हैं? प्रेस में। डायरेक्ट मेल भी प्रेस में आ रही है, हाउस जर्नल्स भी प्रेस में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो चीज़ें आती हैं और आपका इंटरनेट भी आ जाता है, रेडियो टेलीविज़न। ठीक हो गया। मैथ मीडिया में क्या चीज़ें आ रही है? मैथ मीडिया में, सॉरी मैथ नहीं है, मिस मीडिया में कौन सी चीज़ें आ रही हैं? एग्जीबिशंस है, एग्जीबिशंस जो लगाई जाती है उसके थ्रू भी पीआर प्रोग्राम्स होते हैं। एयर बलून्स एंड शिप्स जो होती हैं उसके ज़रिए भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स, जहाँ पे जो आप लोग अपने एडवर्टाइज की तरह की या कोई लोगो या कोई स्लोगन वगैरह दे देते हैं, तो इस तरह भी आपके लोगों के साथ अपना पीआर रख सकते हैं। वाइल डिटरमाइनिंग द मीडिया, अब आप हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जान ली है, उसको भी सिलेक्ट कर लिया, मीडिया भी सिलेक्ट हो गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमारे पास जो प्लान है वो क्या है कि पब्लिक रिलेशन प्लान आप बजट शुड आल्सो बी वर्कड आउट इन दिस कंटेंट फॉलोइंग इज द 5 पॉइंट स्ट्रेटजी। अब आपको बजट सेलेक्ट करने के लिए 5 प्लान स्ट्रेटजी दी जा रही है। इसमें क्या है कि पॉइंट्स फॉर प्लानिंग पीआर बजट। पीआर बजट में क्या करना है? टू डिटरमाइन व्हाट विल इट कॉस्ट टू कैरी आउट अ पीआर प्लान। क्या कॉस्ट आ रही है जो आप पीआर प्लान लेके जा रहे हो? What sort of plan can be carried out for a given sum of money? किस तरह जितना आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ से कितना को प्लान जो है हम लोग कैरिड आउट कर सकते हैं। आफ्टर एग्रीइंग टू अ कॉस्ट एंड प्लान बजट प्रोवाइड अ चेकलिस्ट टू टास्क टू बी डन एज पर टाइम टेबल। ठीक है, उस टाइम टेबल पे परफॉर्म करने के लिए हम एक चेक दे देते हैं, एक लिस्ट दे देते हैं। बजट सेट्स अ डिसिप्लिन फॉर बोथ, किसके लिए हो सकता है? एक्सपेंडिचर है एंड ओवर एक्सपेंडिचर है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए आप लोगों ने बजट को मेंटेन करना है और बजट देना है। उसके बाद है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंपेन, आपकी कंपेन कंप्लीट हो गई। ठीक है, रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड अगेंस्ट द बजट। अगर आपने एक कंपेन बना ली है तो उसके बाद क्या है, आपके कुछ रिजल्ट जो है बजट के अगेंस्ट हो सकते हैं। इसलिए बजट को हम लोगों ने सबसे पहले, जिस तरह से प्रायोरिटीज हमारी होती है पीआर प्लान के, बजट भी इसी तरह हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अब क्या है, जो असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, असेसमेंट किए बिना आप लोग अपने प्रोग्राम के बारे में नहीं जान सकते कि आपका पीआर कितना सक्सेसफुल है, आपकी प्रोडक्ट्स कितनी है। ठीक है, अब हम लोगों ने असेसमेंट कैसे करनी है? लाइक ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिक है एंड सिलेक्शन ऑफ मीडिया टेक्निक, ये सारी बातें हो गई हैं जो हम कर चुके हैं इन प्लेस। एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर ईच प्लान हैज़ बीन वर्कड आउट ऑन द अबव एक्सप्लेन स्ट्रेटजी। ठीक हो गया, जो हम लोगों ने ऊपर स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है उसमें सारा कुछ बातें डिस्कस करने के बाद हम क्या करते हैं? इम्पेरेटिव देन एंड असेसमेंट शुड बी मेड विद रिगार्ड टू द पब्लिक रिलेशन प्लान शुड बी रिजल्ट्स और अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो क्या है कि इफ़ दिस मे बी क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव जो होता है, क्वालिटेटिव जो होता है वो क्वालिटी पे बेस करता है। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव होता है वो अदादो शुमार पे करता है। तो आप लोगों ने क्वांटिटेटिव को याद रखना है, जिसमें नंबर्स हों, डिजिट्स हों, उसे हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट जो है अंडरस्टूड बात है वो क्वालिटेटिव होगा। तो इसमें क्या आ रहा है कि एवल्यूट रिजल्ट्स हो सकते हैं, अडॉप्ट प्रॉपर एवल्यूटिंग मेथड्स, जो मेथड्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं, कंपेयर रिजल्ट्स अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब जो आपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो इस पीआर के ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अगेंस्ट भी रिजल्ट कोई आ गया है तो उन दोनों को कंपेयर करें, ये आपकी असेसमेंट हो जाएगी। समटाइम्स द रिजल्ट में नॉट बी मेजरेबल स्टैटिस्टिकली बट बाय एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एविडेंट क्वालिटीज। ठीक हो गया, अक्सर ऐसा होता है कि जो रिजल्ट होता है वो स्टैटिक बेस पर नहीं होता, क्वालिटी बेस पे होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है। सच एज द एविडेंस दैट नाउ जॉब एप्लीकेंट आर बेटर educated and more professional, more proficient, or in some other way more suitable than before. These are basically the qualitative results. However, the quantitative result may show, ये सारे जो था वो क्या था, ये क्वालिटेटिव था। क्वांटिटेटिव इंक्रीज क्या करता है, सेल्स को इंक्रीज करता है। ये आप लोगों ने कैटेगरीज याद रखनी है। क्वांटिटेटिव में क्या आ रहा है कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, आपको पता है कि 10 लोगों ने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की है तो ये अदाद शुमार आ गए हैं। सेल्स
अवेयरनेस एंड रिड्यूस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्रीज जॉब एप्लीकेशन के। अब आपकी कंपनी की जो है जो कंप्लेन आ रही थी वो भी उसके नंबर जो है वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं आवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ shares or even increased number of mentioned of the company name in the media। ये सारी चीज़ें जो है ये क्वांटिटेटिव में आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा लेसन था, लेसन नंबर 5 के पीआर के जो प्रोग्राम हम लोग देने जा रहे हैं, मुनक्कद करने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग किस तरह से होती है, किस किस मराहिल से गुजरना पड़ता है ताकि हमारी जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रिजल्ट लेने में कामयाब हो सके। राइट। तो टारगेट ऑडियंस आप लोगों ने समझनी है, टारगेट मीडिया की बात की गई है, ये सारी बातों को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया।